ये मेरे प्यारे स्टूडेंट बांसुरी क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। मैं उदय कुमार आज फिर से आप लोगों को इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। यह वह क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा गया है। ठीक है, 2025 के लिए संभावित क्वेश्चन है। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि जो है व्यापारिक बैंकों के एजेंसी संबंधी कार्य बताइए। तो देखिए, यहाँ से जो इसका आंसर होगा, व्यावसायिक बैंक एजेंसी के रूप में निम्न कार्य करते हैं। पॉइंट नंबर पहला है आपको ब्याज तथा लाभांश का संकलन एवं वितरण। अब पॉइंट नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे ब्याज, ऋण के किस्त, बीमों के किस्त का भुगतान। पॉइंट नंबर 3 में है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। और पॉइंट नंबर 4 में है चेक, बिल एवं ड्राफ्ट का संकलन इत्यादि। बाजार को किस प्रकार विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर है आपको यहाँ से देखिए, मुद्रा बाजार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला में है आपको आधुनिक अथवा संगठित, और दूसरा में आपको दिया गया है देशी अथवा असंगठित क्षेत्र। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पे देखिए, भारतीय मुद्रा बाजार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन को भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि चालू खाता किसे कहते हैं? तो यह वह खाता है जिसमें जमा की गई रकम जब चाहे निकाला जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं? चालू खाता कहते हैं। ठीक है, क्या गया है पूंजी बाजार किसे कहा जाता है? तो जहां कंपनियों तथा औद्योगिक इकाइयों के लिए दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था की जाती है उसे पूंजी बाजार कहा जाता है। इसी तरह से 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अस्थाई जमा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब बैंक के पास कोई रकम एवं निश्चित अवधि के लिए जमा करते हैं और उसे उस निश्चित अवधि से पूर्व नहीं निकाल सकते हैं उसे अस्थाई जमा कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नाबार्ड क्या है? तो देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए जो है पुनर्वित्त प्रदान करने वाली शिखर की संस्था है। क्वेश्चन कह रहा है आपको केंद्रीय बैंक के क्या कार्य है? तो यह देश के शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में बैंकिंग, वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं के दिशा निर्देश एवं संचालन में सहयोग करती है। ठीक है, केंद्रीय बैंक। इसी तरह से देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? ये 2015 में और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आर्थिक विकास के लिए जो संस्था वित्त की व्यवस्था कृषि, उद्यमी और व्यवसायी के लिए उपलब्ध कराती है उसे वित्तीय संस्थाएँ कहते हैं। यह 2 प्रकार के होता है। पॉइंट नंबर 1 में देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार आता है। और दूसरा में दिया गया है आपको राज्य स्तरीय, ठीक है, जिसमें गैर संस्थागत वित्तीय संस्था और एक आता है आपको संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वित्तीय संस्थाओं को किस प्रकार विभाजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वित्तीय संस्थाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पॉइंट नंबर 1 में है वे सभी वित्तीय संस्थाएं जो मुद्रा बाजार से हैं, और दूसरा में है वे वित्तीय संस्थाएं जो पूंजी बाजार से संबंधित है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन जो है 2011 में, 2014 में, 2017 में, 2019 में पूछा भी गया है। ठीक, देख रहे हैं। अब आइए इसका आंसर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर दिया गया है कि सामान्य अर्थों में सहकारिता का अर्थ है एक साथ मिलजुल कर के कार्य करना, लेकिन अर्थशास्त्र में सहकारिता की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि सहकारिता वह संगठन है जिनके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल करके समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक संस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक है, इसी को सहकारिता कहते हैं। लेकिन चलिए ये तो हो गया, अब आपको हम शॉर्टकट में बताते हैं। देखिए सहकारिता किसे कहते हैं? तो सहकारिता उसे कहते हैं जब किसी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए 1 से अधिक व्यक्ति मिलजुल करके किसी कार्य को संपन्न करते हैं, उसी को सहकारिता कहते हैं। ठीक है, तो आप जो है इतना बात को लेकर के याद कर सकते हैं। 23 देखिए, यहाँ पे किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन भी है ये। तो बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ लगभग 75% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं इससे संबंधित लघु कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं।
यहाँ के अधिकांश किसान छोटे या सीमांत किसान हैं, इसीलिए कृषि एवं उससे संबंधित उद्योग के लिए पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए साख या ऋण की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप अपने मन से ऐसे भी दे सकते हैं कि किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि बिहार में लगभग यानी 75% लोग यहाँ जो है किसान हैं और लघु कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिसके वजह से किसानों को जो है समय समय पर पैसे की आवश्यकता होती है, जिसके लिए साख और ऋण की आवश्यकता ज़रूरी है। ठीक है, अब आइए इसी में से अब क्वेश्चन नंबर ज़रा सा देख लीजिए। यहाँ पे आप 24 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। तो कह रहा है सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा और जिला में करीब ज़रूरतमंद लोगों की स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इससे छोटे पैमाने पर कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छा से लिख के याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत, और अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।